दोस्तों आज का जो कहानी है वो हरियाणा का है। हरियाणा लालगंज, वहाँ पर एक छोटी सी कॉलोनी है आज़ाद नगर, वहीं की एक कहानी है। एक फैमिली वहाँ पर रहती है, माँ बेटा और बेटी, तीनों एक साथ रहते हैं। वहाँ पर कुछ दिन बाद लड़की अपने मम्मी से बोलती है कि मम्मी मेरी एक सहेली है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर भी है, काम भी बहुत अच्छी से कर लेती है घर की, और पढ़ाई भी अच्छी खासी कर ली है। बोलो तो मैं बात करती हूँ उसके फैमिली वाले से कि भैया से शादी हो जाए। तो मम्मी बोलती है कि अगर उसके फैमिली वालों को कोई एतराज़ ना हो तो बात कर लो, मैं तो रेडी हूँ। छोटी बहन जाती है और अपनी सहेली के मम्मी पापा से, उसके अपने फादर से बात करती है। उसके घर वाले भी मान जाते हैं, घर वाले मान जाते हैं, शादी हो जाती है। शादी के बाद जब पहली रात लड़का जब जाता है अपनी बीवी को देखने के लिए, और वहाँ पर जो अपनी बहन को और अपनी बीवी को आपत्तिजनक तस्वीरें देखता है, ऐसे एक दूसरे के साथ देखता है, घबरा जाता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सैनी। दोस्तों ये कहानी है हरियाणा का। इस कहानी को मैं शुरू से करता हूँ। दोस्तों एक फैमिली रहती है हरियाणा का, जो उसके पिताजी 2007 में गुजर गए होते हैं। पिताजी के गुजरने के बाद ये सभी फैमिली लालगंज आज़ाद नगर में शिफ्ट हो जाती है, एक घर लेकर के, एक छोटी सी घर लेकर के। भाई बहन और मम्मी एक साथ रहते हैं। मम्मी छोटी छोटी कोई कामों में इधर उधर कर लेती है, बड़े भाई भी कुछ छोटा मोटा कोई काम कर लेता है, घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसे इंतजाम हो जाता है। छोटी बहन पढ़ाई करती है। कुछ दिन बाद वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद छोटी बहन की दोस्ती उधर बढ़ जाती है, सहेलियाँ बढ़ जाती है। वो अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी मेरी एक सहेली है जो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, घर की काम धंधा भी अच्छी से कर लेती है। बोलो तो मैं बात करूं बड़े भैया की शादी हो जाए उससे। मम्मी बोलती है कि बेटा अगर लड़की की फैमिली वाले को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है शादी से, तो बात करो, मैं तो रेडी हूँ। लड़की जाती है और वो अपनी सहेली की जो फैमिली होती है उसको मनाती है, और राज़ी हो जाते हैं सभी लोग। शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद जब सुहागरात का समय आता है, जब लड़का जाता है अपने बेडरूम में अपनी पत्नी को देखने के लिए, तो वहाँ पर अपनी बहन को और अपनी बीवी को अनैतिक संबंध, जो संबंध होता है वो उसको बनाते हुए देखता है और चौंक जाता है। पहली रात होती है इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन, कुछ दिन बाद घर में कलेश, अनबन बातें चलने लगती है। बहुत अजीब सी घटना है। अपनी बहन को अपनी बीवी के साथ एक ऐसे स्थिति में देखना बहुत दुखदायक होता है। बहुत ही अजीब सी घटना है ये, और अनबन फैमिली के अंदर चलने लगता है, कुछ कलेश मचने लगता है। ये सब को देखते हुए जो लड़की रहती है, दोस्त उसकी सहेली होती है जिससे शादी हुई होती है, वो लड़की छोड़ करके चली जाती है, भग जाती है। अब ये जो लड़की थी, जो शादी कराई थी, जो इसकी बहन थी राधा, इसका राधा नाम रहता है। इसकी बचपन से ही शौक रहता है लड़कों जैसा रहना, लड़कों जैसे व्यवहार करना, लड़कों के तरह कपड़ा पहनना, उनके तरह पोशाक पहनना, उनके तरह जीवन जीना। इनकी बचपन से इसका फैशन रहता है और उसी तरह जीती है। अब ये काले करतूत जब भाई के सामने आ जाता है तो अब उसको इस तरह से जीना रहता है, खुलेआम जीना रहता है, तो ज़िंदगी को जीना रहता है। तो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कहीं छोटी मोटी जॉब करती है और वहाँ पर अपना खर्चा निकाल करके अपनी ज़िंदगी जीती है। कुछ दिन बाद भाई का दूसरी शादी होती है। दूसरी शादी जहाँ होती है, उस औरत से भी, मतलब उस लड़की से भी इसकी छोटी बहन घुल मिल कर रहती है, और
बहुत ही मतलब संबंध बनाने की कोशिश करती है। लास्ट टाइम किसी तरह अपने भाभी को करके ये संबंध बना लेती है। अब ये खबर भी उसको मालूम चल जाता है, उसके भाई को मालूम चल जाता है, और आ, उसको भी मतलब घर में कलेश मच जाता है। अब इसकी जो फैशन हो जाता है लड़कों जैसा जीना, लड़कों जैसा व्यवहार करना, और वो लड़की जिससे शादी हुई रहती है राहुल का, मतलब उसके भाई का नाम रहता है राहुल, वो लड़की फिर से दूसरी लड़की भी चली जाती है छोड़ करके। अभी जो राधा रहती है, राधा को तो वो जिंदगी जीनी रहती है ना, उसको कैसे भी अपनी इच्छाओं को पूर्ति करनी रहती है। उधर तो जॉब करती है, उधर भी मतलब अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। भाई के दो शादी हुई दोनों औरत से, वो मतलब अपनी कुछ अनैतिक संबंध बनाई। मतलब एक अजीब सी घटना है ना, लड़की लड़की अजीब सी घटना है ना, सुनने में अजीब सा लग रहा है। दोस्तों जब ये कहानी आई सामने, उसने अपने मामा के घर गई लड़की, जो राधा नाम की लड़की थी, वो अपने मामा के घर गई, और अपने जो मामा के लड़का जो होता है ना, ऋषव और केशव, इन दोनों लड़कों से एक मीटिंग कर रखी, और मीटिंग में बोली कि एक मर्डर करना है, मर्डर करना। अब वो दोनों तैयार हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो उसको नानी रहती है ना, जो राधा और राहुल की जो नानी होती है, वो अपनी पूरी संपत्ति, पूरी प्रॉपर्टी मंजू सैनी, मतलब इसकी जो मम्मी रहती है, इसकी मम्मी के नाम रहता है मंजू सैनी, मंजू के नाम कर देती है। मतलब राधा और राहुल की जो मम्मी रहती है ना, उसके नाम कर देती है। क्यों? क्योंकि जो इसकी नानी रहती है वो अपने बच्चों पर उतना विश्वास नहीं रहता है, उतना मतलब व्यवहार नहीं रहता है, इतनी विश्वास नहीं है, इसलिए वो अपनी पूरी संपत्ति घर से लेकर के सारी चीज अपनी बेटी मंजू सैनी के नाम पर कर देती है। तो इसलिए जो इसके मामा के जो लड़के रहते हैं वो मर्डर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ये दोनों मीटिंग करते हैं। मीटिंग में बोलते हैं कि ऋषभ बोलता है कि नहीं, ये काम केशव कर सकता है। अब ऐसा होता है कि केशव से मीटिंग करती है वो लड़की, मतलब राधा मीटिंग करती है और मर्डर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसको लेकर के जाती है घर, वहीं आज़ाद नगर, और वहाँ पर जाने के बाद, घर पर ले जाने के बाद मम्मी के बेडरूम में उसकी मतलब मौत कर देती है, रड से मार करके उसकी मौत कर देती है। तभी राहुल का एंट्री हो जाता है अचानक, मतलब राहुल आता है घर के अंदर, अचानक उसकी एंट्री हो जाती है, घर के अंदर जाती है। तो ये दोनों राहुल को पकड़ करके राहुल को भी मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं। उसके बाद मर्डर करने के बाद जो केशव था ये चला जाता है अपने घर। उसके बाद लड़की मतलब दिखावे के लिए कि हाँ मैं अपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, इस चीज़ के दिखावे के लिए वो क्या करती है, रोने लगती है, और आज़ाद नगर के आसपास के जो लोग रहते हैं वो आते हैं और रोते हुए देखते हैं। लड़की पुलिस के पास कॉल करती है, कंट्रोल रूम के पास भी कॉल करती है, पुलिस आती है और दोनों बॉडी को पासमोर्टम के लिए भेजती है। जब बॉडी आता है पोस्टमार्टम के लिए और लड़की से जो पूछताछ होती है, तो दोनों मेल नहीं खाता। मतलब लड़की बोलती है कि मैं घर के अंदर 2 बजे एंट्री की, मैं गई थी ब्यूटी पार्लर, 25 तरह की बातें करना, 25 तरह की बातें बताना वहाँ पर। तो ये दोनों, और बॉडी जो है वो 10 बजे की, ये दोनों लोग 10 बजे उसका मर्डर किए थे। 10 बजे मर्डर हुआ था और ये लड़की 10 बजे ही एंट्री की थी, और खुद जब मर्डर की थी 10 बजे ही एंट्री की होगी ना। और ये बता रही थी कि मैं 2 बजे आई ब्यूटी पार्लर से, तो मैं रूम के अंदर ये ब्लड और सामान बिखरे हुए देखा। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये दोनों केशव और राधा सामान को बिखेर दिए थे, और घर के अंदर जो जेवर था 7 से 8 लाख का जेवर था, वो सारे के सारे जेवर बेच दिए थे, मतलब वो निकाल लिए थे और बेच दिए थे। और केशव को 50,000 इस मर्डर के लिए दी थी, राधा ने दी थी केशव को। तो केशव को 50,000 रुपया मिला था इसको मर्डर करने के लिए।
और लड़की से पूछताछ होती है। अब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को लड़की के ऊपर शक होता है, क्योंकि उसने झूठ बोल रही है। और बॉडी को जब पोस्टमार्टम हुआ तो वो 10 बजे बता रहा है और ये 2 बजे एंट्री हो ली। घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा रहता है, सीसीटीवी कैमरा कोई बंद कर देता है। चलो घर के अंदर तो सीसीटीवी कैमरा को आप बंद कर सकते हैं, लेकिन जो घर के बाहर जो अड़ोस पड़ोस के लोग जो लगाए हुए हैं सीसीटीवी कैमरा, क्या आप उसको बंद कर सकते? आप उसको तो बंद नहीं कर सकते ना। पूरी पुलिस डिपार्टमेंट उस सीसीटीवी कैमरा को छोड़ करके उस सीसीटीवी कैमरा को चेक करती है घर के अड़ोस पड़ोस के। उसमें ये साफ साफ दिखाई देता है कि लड़की किसी एक लड़के के साथ नकाब पहन करके ये घुसता है घर के अंदर और मर्डर करता है। वहाँ पर लड़की पकड़ी जाती है और लड़की की सजा हो जाती है। दोस्तों, ये था एक छोटी सी कहानी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।